आज अपने परम मित्र विप्र ब्राह्मण को लेके अपने अंतापुर में आए हैं। 7 दरवाजों को पार करके भगवान ला करके अपने अंतापुर में, जहाँ पर स्वयं द्वारिकाधीश बैठते हैं, आज उस द्वारिकाधीश उसी स्वर्ण सिंहासन पर भगवान द्वारिकाधीश ने बैठाया है। और भगवान उस ब्राह्मण के चरणों के नीचे बैठे अपने मित्र सखा द्वारिकाधीश। और भगवान आज अपने मित्र के चरण को अपने जंघे पर रख लिया। अब जंघे पर रख करके विप्र ब्राह्मण अभी परिचय नहीं बता रहे भगवान, सिर्फ लक्ष्मी जी को इशारा किया रुक्मिणी को। रुक्मिणी जी जाकर के जल्दी से स्वर्ण कलश लेके आओ, थाल लेके आओ। तब विप्र प्रसाद धरणे धरो, विप्र प्रसाद कमला बरोहम, विप्र प्रसाद जितोहम, विप्र प्रसाद तमम राम नाम। रुक्मिणी महारानी ने जब थाल लेके आई, भगवान ने इशारा किया, रुक्मिणी जी इन्हीं ब्राह्मण के आशीर्वाद से आज तुम द्वारिकापुरी के राज महारानी बनी हो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, रुक्मिणी महारानी की जय। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, किसी दरिद्री ब्राह्मण का सेवा नहीं हो रहा है। वह ब्राह्मण कौन है? किसी भिखमंगे ब्राह्मण का सेवा नहीं हो रहा। वह ब्राह्मण कौन है? जो अपने जीवन के तपस्या करने वाला ब्राह्मण। और भगवान के अवंतिकापुरी के बाल सखा ब्राह्मण सुदामा जी, जिनके जीवन के आदर्श पर अभी कोई बड़े चक्कर में है। पर एक चीज देखिए, भगवान ने जिस समय पाद प्रक्षालन किया, उस जल को बाहर नहीं फेंका। ठाकुर जी ने, लक्ष्मी जी ने उस जल को ले जाकर के अपने महलों में ही छिड़का है। अपने ऊपर स्वयं द्वारिकाधीश उस जल को छिड़कते हैं, ब्राह्मण के जल को। जिस प्रकार से चाहे जितना भी बड़ा संत हो, निंदा नहीं कर रहा, शास्त्र का प्रमाण। पर संत के आप चरण को धोते हैं, पर चरण रज नहीं लेते हैं। पाद प्रक्षालन करेंगे, आरती करेंगे, पूजन करेंगे, पर चरण अंगूठे का जल लेने का सिर्फ गुरु और शिष्य के परंपरा में बनी। पर आज यहाँ पर द्वारिकाधीश त्रैलोक्याधिपति हैं, जिनके अंगूठे से त्रिपदी स्वयं गंगा प्रकट होती है ब्रह्मा जी ने। परंतु आज उस चरण रज को भगवान ने पूरे अपने महल शरीर में डाला। आपस में लोग चर्चा की, अरे भाई है तो कोई बड़ा विचित्र तंत्र, क्योंकि द्वारिकाधीश चरणों में बैठे, नीचे एक एक कांटा भी निकाल रहे हैं, नेत्रों से तो धाराएं बह रही। तकी मने अलकृतम पुण्यभूते भिक्षूणाम तत्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गारितेन दमेन चा। बड़ा बढ़िया सुदामा जी का स्वागत हुआ, धूप दीप नैवेद्य। अब जब रसमलाई मिल जाए, बताइए द्वारिकाधीश के यहाँ, तो कितना आनंद हो जाएगा। अब जब कार्य हो गया, तो भगवान ने रुक्मिणी महारानी से कहा है, रुक्मिणी जी जल्दी से जाके मेरे मित्र को 56 प्रकार के भोजन भी तैयार करो। आवाज का समय क्या है, कोई दोपहर अतिथि आ जाता, भोजन हो जाता है,
तो बड़ी दिक्कत जाती है। ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी थे, अब जाकर के भगवान ने परिचय बताया। क्या बताया? उद्धव जी ये जानते कौन है? मेरे बालक का मित्र है सुदामा जी। उद्धव जी को परिचय बताया। उद्धव जी से कहते कि आज जाकर के सभा में घोषणा कर दो कि मैं उस टाइम की मीटिंग नहीं कर पाऊंगा। मेरे एक मित्र आए, अतिथि नहीं, मेरे मित्र आए हैं। और वो भी मित्र कौन है? सुदामा जी। प्रद्युम्न जी जाके चरणों में प्रणाम किया। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? एक मित्र, एक ब्राह्मण, जिनके चरणों में कुछ भी नहीं, नंगे पांव। और एक मित्र क्या है कि जिनके स्वर्ण पादुकाएं हैं, जिनके मित्र के धोती शरीर में नहीं है, कपड़े नहीं हैं। एक मित्र के राजती ठाठ बाट। पर सुखदेव जी वर्णन करते प्रभु में अंतर नहीं दिया। वो तो स्वर्ण सिंहासन पर आज वह ब्राह्मण विप्र कौन बैठे हैं? सुदामा जी। सुखदेव जी कहते हैं आज भगवान की आंखें नम हो गई, सुदामा जी की आंखें नम हो गई और जाकर के दोनों मिले हैं। जब भगवान की थाली आई है 56 प्रकार की, तो कहते हैं सुदामा जी मित्र आओ भोजन हो जाए। तो भगवान कहते हैं अरे मित्र अभी तो मैं भोजन किया हूं। भगवान कहते हैं थोड़ा सा हो जाए। सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते, एक थाल में दोनों बैठे हैं। एक थाल में आज द्वारिकाधीश बैठे हैं, उसी थाल पर सुदामा जी। पर सुदामा जी ने क्या कहा? कन्हैया एक बात बताओ, उस थाल को देखकर 56 प्रकार के भोजन को देख, कन्हैया जो मेरे सूखे टिक्कर में आनंद है, नमक में आनंद है, ये तो 56 प्रकार के भोजन में आनंद नहीं है। क्यों? ये रसनेंद्री है, ये बात को रत्नेंद्री है। एक बार आप खिला दोगे और द्वारिकाधीश कल कहाँ मिलेगा? पर भगवान ने आज एक संग दोनों मित्र, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एक साक्षात योगेश्वर है, नारायण है, द्वारिकाधीश है। एक मित्र के संग दोनों जाकर के भोजन भी किए। अभी चावल नहीं दे रहे, चावल कांख में दबी स्वागत हो रहा भैया। एक एक से पत्नियां भी आई, जाम्बवती को आशीर्वाद दिया, सत्यभामा को आशीर्वाद दिया, कालिंदी को आशीर्वाद दिया, शैव्या को दिया, नागमती को दिया, 8 पुत्रानियों को आशीर्वाद दिया। धीरे से कहते कन्हैया अभी कितनी आशीर्वाद देना होगा? तो भगवान कहते तुम्हारे पास भयाहू है 16,108। सुदामा जी का एक मित्र बताऊं, बहुत समय लग जाएगा। तो एक साथ आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। सुंदर भोजन हो गया, आशीर्वाद हो गया। एक पलंग पर भगवान द्वारिकाधीश चरण दबा रहे हैं। आप भगवान यहाँ पर द्वारिकाधीश दोनों अलग एक है। संग में रुक्मिणी महारानी पंखा जल रही है। भगवान हाथ दबाते दबाते कहते हैं कन्हैया द्वारिकाधीश, अरे मित्र ये क्या है तुम्हारे कांख में? जरा सा देखो कांख में क्या रखा है। और भगवान ने पोटली को खोल के अपने झपट लेते खोल देते हैं। अब खोल करके भगवान एक मुट्ठी जैसे चावल अपने मुख में डाले। रुक्मिणी महारानी खड़ी है, कहती बस बस प्रभु बस। 3 मुट्ठी चावल अपने बच्चों को और अपने ये जो रानियां इनको भी प्रसाद देना पड़ेगा। क्यों?
रुक्मणी महारानी जानती, एक मुट्ठी चावल में एक लोग भगवान ने दे दिया। भगवान ने एक लोग दे दिया। भगवान ने जब सारे कार्य हो गए, भगवान ने अपने गुरु कुल की सारी पुरानी बातों को भी प्रकट किया कि यह बताइए कि हम लोग गुरुकुल में कैसे कैसे जीवन व्यतीत किया। भगवान ने कहा कि कन्हैया, अब पुरानी बातों को भूल जाओ, क्योंकि पुरानी बातें याद आती बड़ा कष्ट होगा। भगवान ने सुदामा जी को कहा, पत्रम पुष्पम फलम यो मे व्यक्त्या प्रयच्छति तदाहं ते व्यक्तिरे मुतप्नामि प्रयते आत्माना। जो व्यक्ति मुझे प्रेम से एक पुष्प भी दे देता है, मेरे लिए पर्याप्त है। जिसके मन में श्रद्धा भक्ति समर्पण और विश्वास नहीं है, हुआ तब मेरे लिए व्यर्थ है। सुदामा जी रात भर तो बड़ा आनंद किए। अब क्या पूछना, द्वारिका देते हैं तो व्यवस्थाएं हैं। अब सवेरा हुआ, मित्र जी वापस हो गए। भगवान प्रत्यक्ष सुदामा जी न तो याचक बने और ना सुदामा जी कुछ दिए भी। भगवान अंदर ही अंदर दोनों से प्रणाम हो गया। अब प्रणाम होने के बाद जब सुदामा जी नगर के बाहर निकले, वो ब्राह्मण का माथा टमका। ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो मन में देख लिया, मेरा कन्हैया दिया कुछ नहीं, जो भी था ले लिया। पर सुदामा जी फिर विचार बदल गया। जैसे आप कोई सिद्ध संत भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं वृंदावन में, और यदि संत भगवान का दर्शन आपको मिल गया तो आप वहां से प्रसन्न होकर के अपने निज निवास तक आएंगे, बड़ा प्रसन्न होंगे कि आप लोग टीवी पेजल में देखते हो और मैंने संत भगवान के दर्शन करके प्रत्यक्ष आ गया। वही सुदामा जी भी कहे कि मेरा कितना बड़ा हो भाग्य कि मैंने अपने मित्र के बारे में ऐसा सोच रहा हूं। भगवान मन में विचार किया, यदि सुदामा जी को आने में 3 महीने लगा और कहीं सुदामा जी जाने में 3 महीना लग जाएगा, तो जो वहां पर मैंने माया रचा हूं, मैंने भवन बनवा दिया, ब्राह्मणी को साज सज्जा दे दिया, सारी व्यवस्थाएं कर दिया, भतीजों को बढ़िया पगड़ी उगड़ी बन गई, तब तो फिर सुदामा जी दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो जब दर्शन नहीं कर पाएंगे तो मेरे प्रति सुदामा जी की क्षोभ बना रहेगा। तो जिस प्रकार से आप लोग रिजर्वेशन ट्रेन में करा लेते हैं और सवेरे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो सुदामा जी को आज भगवान अपनी योग माया को आदेश दिया कि मेरे मित्र को ले जाकर के सवेरे सवेरे सुदामापुरी में पहुंचा दो। सुदामा जी 4 बजे भोर में अपने महल के सामने देखे तो सुदामा जी की कुटिया, राधे राधे। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हद छोटी मेरी की झोपड़िया। सुदामा मंदिर रे सुदामा मंदिर रे खिड़रे सुदामा मंदिर रे खिड़रे सुदामा मंदिर देखी जरे ओ डरे सुदामा मंदिर देखी डरे
सुदामा मंदिर देखी डरे सुदामा मंदिर देखी डरे कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया कहाँ गई मेरी राम झोपड़िया कोई नरपति उतरे कोई नरपति उतरे कंचन महल चुड़ा दिया पल में धूपा अलग रे सुदामा मंदिर देखी डरे डरे सुदामा मंदिर देखी डरे सुदामा मंदिर देखी डरे इधर उधर को ठूठे पांड इधर उधर वो पूछे मन में सोच करे मन में सोच करे खड़ी झरोखे पंडिता खड़ी झरोखे पंडिताइन बोले खड़ी झरोखे पंडिताइन बोले अब न कंध धरे सुदामा मंदिर देख डरे डरे सुदामा मंदिर देखी डरे डरे सुदामा मंदिर देखी डरे जब ब्राह्मणी द्वारपालों से